हाय हेलो वेलकम टू स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का साइंस 2 का चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसका है आज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट की है। ठीक है, जिसमें एकदम डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों का क्या डिफरेंस है, रिप्रोडक्शन की डिटेल कॉन्सेप्ट, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्क्राइब किए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट वॉच करो, फिर लेक्चर नंबर सेकंड को वॉच करो। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, जो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का एग्जांपल आपको दिया है बुक में, हिबिस्कस प्लांट का कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, उनका कंप्लीट प्रोसेस कैसा है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों चीजें मैंने आपको, दोनों जो प्रोसेस है, परफेक्ट डिटेल में एक्सप्लेन की थी। अभी आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, असेक्सुअल का पूरा पार्ट, उसके जितने भी टाइप्स बुक में दिए हैं वो सारे एक्सप्लेन किए हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, बाद में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के वर्ड में ही सारा मीनिंग छुपा हुआ है। व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? द रिप्रोडक्शन विच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सेक्सेस। ठीक है, मतलब क्या कि इसमें जो भी रिप्रोडक्शन होने वाला है वो विद द हेल्प ऑफ सेक्सेस होगा। इसमें जो जर्म सेल्स है, इस जर्म सेल्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज असेक्सुअल? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट विदाउट द सेक्सेस। इसमें सेक्सेस का यूज नहीं होता है, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ जर्म सेल्स एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। ये हो गया इसका मेन डिफरेंस। अभी सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें जर्म सेल्स के अभी दो पार्ट्स है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर देयर। एक तो होता है देखो फीमेल गैमेट एंड सेकंड इज व्हाट? मेल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। मतलब क्या होता है? टू जर्म सेल्स गेट फ्यूज टू ईच अदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी इसमें क्या होता है? टू मेन प्रोसेस ऑकर्स। इसमें दो मेन प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? गैमेट फॉर्मेशन, जिसमें गैमेट फॉर्म हो गए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। एंड सेकेंड जो है दैट इज फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो दो गैमेट्स है इनका होगा फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन देखो, गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस प्रोसेस। ये भी आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली माइटोसिस और मियोसिस, इसका स्पेशल वीडियो हमने बनाया है। लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 जो है उसमें ये डिटेल दिया है कि व्हाट इज मीन बाय माइटोसिस एंड व्हाट इज मीन बाय मियोसिस। सो मियोसिस इज कैरिड आउट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली और इन सेक्सुअल और मींस जर्म सेल्स ओनली। जर्म सेल्स में ही मियोसिस होता है, जिसमें क्या होगा? जो क्रोमोसोम नंबर है ये रिड्यूस होता है। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, है ना। जैसे कि हमको पता है हम लोग सारे क्या है? डिप्लॉइड है, मतलब हमारा क्रोमोसोम नंबर कैसा है? डबल है, ट्वाइस एन है। ये रिड्यूस होके ये एन में कन्वर्ट होता है, मतलब क्या होता है? हाफ होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मियोसिस।
और ये जो मियोसिस का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशन। मतलब जो जर्म सेल्स है, ये जर्म सेल्स का क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके हाफ बनता है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। मतलब क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गैमेट फॉर्मेशन। मतलब क्या होगा, जर्म सेल जो है वो अपना क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करेंगे और दो गैमेट्स फॉर्म करेंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, अभी क्या हुआ, गैमेट्स फॉर्म हुए। अभी ये जो गैमेट्स है ये फ्यूज होंगे। ठीक है, अभी फ्यूज होने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सी a diploid zygote is formed in this process by union of haploid male and female gametes, है ना। अभी ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स बने हैं हैप्लॉइड, इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद द zygote divides by mitosis and embryo is formed। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो टॉयसेन था इनका एन और एन में कन्वर्जन हुआ, मतलब ये हैप्लॉइड हुए, और फिर से इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट फॉर्म हुआ, और ये जाइगोट का माइटोसिस होके डिवीजन होके एम्ब्रियो फॉर्म होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, द एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो एम्ब्रियो है ये फिर फाइनली न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ओके ओके, नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स दैट इज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट आर इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अ सेक्शन में हमने देखा था ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, but in sexual reproduction two parents are involved, one is male another is female। ठीक है, fusion of male and female gametes or male and female parents occur। ठीक है, मतलब क्या हुआ, दो पेरेंट्स है, एक है फीमेल दूसरा है मेल, इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बना। ठीक है, फिर से ये जाइगोट जो है इनका क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होने के बाद में इनका बना एम्ब्रियो, फिर ये जो एम्ब्रियो है इसका होता है डेवलपमेंट। ठीक है, और डेवलपमेंट होने के बाद में न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ड्यू टू दिस न्यू इंडिविजुअल ऑलवेज हैज रिकंबाइंड जीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब क्या होगा कि इनका जो रिकॉम्बिनेशन है, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के जीन्स है वो इस न्यू इंडिविजुअल में आएंगे, जिससे क्या होगा, ये डाइवर्सिटी क्रिएट करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी डिफरेंट है, जो न्यू इंडिविजुअल में आएंगे, जिससे रिकॉम्बिनेशन होके एक नया डाइवर्सिटी क्रिएट होगा, मतलब एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि एज पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, और इफ यू कंपेयर विद द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक पेरेंट इन्वॉल्व है, मतलब जो नया इंडिविजुअल बनने वाला है वो एग्जैक्टली 100% सिमिलर होता है। यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा, जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होने वाला है वो दोनों से, फीमेल और मेल से भी डिफरेंट बनेगा। क्यों डिफरेंट बनेगा, क्योंकि यहां पे मेल और फीमेल के दोनों जीन्स जो है वो मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन वहां पे हो रहा है, जिससे क्या होगा, नया डाइवर्सिटी क्रिएट होगा और न्यू डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर्म होगा, जो फादर और मदर से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑकर्स ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, इसके पास नए जीन्स है मेल के पास, इसके पास फीमेल के पास डिफरेंट जीन्स है। ठीक है, नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, मतलब ये भी इसके पास भी डिफरेंट जीन्स होंगे।
ठीक है। फिर इससे क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन विल ऑकर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक वेरिएशन helps the organism to adjust with the changing environment and thereby to maintain their existence। ठीक है, अभी जेनेटिक वेरिएशन से क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के जीन्स उसके पास आएंगे, सो दैट इंडिविजुअल कैन एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, एनवायरमेंट के साथ में एडजस्ट कर पाएगा। देयरफॉर इससे क्या होगा, इट हेल्प्स टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एक एडवांटेज ऐसा है कि डिफरेंट टाइप्स के जीन्स उसके पास आने वाले हैं, जिससे वो खुद को फिट बना के रखेगा। ड्यू टू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, है ना। रिप्रोडक्शन का और एक एडवांटेज क्या है कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो खुद को एक्सटिंक्ट होने से बचा पाएंगे। ये वाला पॉइंट हमने डार्विन्स के थ्योरी में भी डिस्कस किया था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग जाएंगे एक्चुअल जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, वो प्रोसेस अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी यहां पे हम लोग देखते हैं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहां पे एक प्लांट दिया है, एक डायग्राम दी है, ये डायग्राम है हिबिस्कस की, है ना, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हिबिस्कस। अभी हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है, आपका लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरा। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, शांति से देखो। ठीक है, कुछ लिखते जाओ, वीडियो सुनते सुनते अगर आप लोग राइटिंग अगर कुछ करोगे तो और भी आपको अच्छा बेनिफिट इसका होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अभी हमने देखा था प्लांट्स का ये जो फ्लावर होता है, ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स व्हाट, कि ये जो फ्लावर है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी इसके पार्ट्स देखो क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वल, इसके 4 वल्स है। कौन से, फ्लोरल वल्स आर कॉल्ड एज कैलिक्स एंड करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये सारा हमने 8-7 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, बहुत सिंपल है। अरेंज इन सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ऐसे 4 वल्स है। इसमें से जो गाइनोशियम है ना, और एंड्रोशियम है, ये जो 2 वल्स है इनको बोलते हैं नेसेसरी वल्स, है ना। ठीक है, क्यों नेसेसरी, बिकॉज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम्स आर एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये जो कैलिक्स और करोला है, यहां पे देखो कैलिक्स है और यहां पे करोला है, कैलिक्स एंड करोला आर कॉल्ड एज एसेसरी वल, है ना। व्हाई एसेसरी, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग पार्ट एक्चुअली इन द रिप्रोडक्शन बट दे हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। ये इनको हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी हेल्प कैसे करते हैं, तो पहले तो ये क्या करेंगे, फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अट्रैक्टिव बनाने से क्या होगा, स्पर्म्स जो है और जो इंसेक्ट्स है ये इनके पास अट्रैक्ट होंगे, जो क्या करेंगे, एंड्रोशियम लेके आएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स लेके आएंगे। ये वाला पहला एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है, तो ये अंदर के जो पार्ट्स है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कौन, ये एसेसरी वल, जिसमें कौन आता है, कैलिक्स एंड करोला। ठीक है, और ये जो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम है, ये क्या है, दीज आर नेसेसरी वल। ये क्या करेंगे, तो एक्चुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है, चलो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर कॉल्ड एज इसेंशियल वल और नेसेसरी वल बिकॉज they perform the function of reproduction, whereas calyx and corolla are called as accessory whorl because they are responsible for protection of inner whorls। अभी बताया मैंने, है ना। कैलिक्स करोला क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे एंड्रोशियम और गाइनोशियम को, इसके लिए उनको क्या बोलेंगे, एसेसरी वहर्ल। एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर essential whorl because they are actually taking part in the reproduction. Androecium is called as male flower or male sex organ and gynoecium is called as फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। मेंबर्स ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड एज सेपल्स। ये जो कैलिक्स है देखो, इसके जो मेंबर्स है इनको क्या बोलेंगे,
सेपल्स। क्या बोलेंगे? सेपल्स। ये जो आउटर पार्ट होता है ग्रीन कलर के ऊपर, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। ये पेडिसेल क्या करेगा? ये पूरे करोला को वो अटैच करके रखता है, ठीक है। उसके अंदर जाके देखेंगे तो ये सेपल्स है, ठीक है। ये सेपल्स क्या करेगा? देखो, ये कैलिक्स इनको बोलते हैं। सेपल्स उनके डिफरेंट पार्ट्स है। ये थोड़ा सा ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है। और उसके फिर अंदर क्या होता है? करोला, ठीक है, जिनको बोलेंगे पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। और इसके अंदर फिर होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। बहुत सिंपल पार्ट है, देख के भी आपको याद हो जाएगा। नाउ फ्लावर्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वो देख लेंगे। अ फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल इफ बोथ whorls, that is androecium and gynoecium, are present in the same flower. Example is hibiscus, ठीक है। बाय का मतलब होता है टू, ठीक है। नाउ बाइसेक्सुअल मीन्स व्हाट? कि जिसमें दोनों सेक्सेस अवेलेबल है, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मतलब जिसमें एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है। ऐसा अगर फ्लावर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल इफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टू whorls इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिसेक्सुअल? यूनि मीन्स सिंगल, यूनि मीन्स वन, जिसमें एक तो एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, एक तो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा। अगर एक ही सेक्स अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, ओनली एंड्रोशियम, इट इज कॉल्ड एज मेल फ्लावर, एंड इफ गाइनोशियम इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फ्लावर। एग्जाम्पल इज कॉल्ड पपैया, ठीक है। अगर उसमें एंड्रोशियम प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल फ्लावर। अगर उसमें सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेनी फ्लावर्स हैव स्टॉक्स फॉर द सपोर्ट, इट इज कॉल्ड एज पेडिसेल। मैंने अभी आपको दिखाया जो ग्रीन कलर का पार्ट था, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेडिसेल, ठीक है। एंड सच अ फ्लावर्स आर कॉल्ड एज पेडिसिलेट। अगर फ्लावर में पेडिसिल प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पेडिसिलेट फ्लावर, ठीक है। और अगर दिस स्टॉक इज absent और द फ्लावर विदाउट द स्टॉक इज कॉल्ड एज ससाइल फ्लावर, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के डेफिनेशंस, ठीक है, फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हमने देखा बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एंड्रोशियम गाइनोशियम, तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। अगर एक ही सेक्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड मेल फ्लावर, गाइनोशियम प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड फीमेल फ्लावर, ठीक है। अगर उसको पेडिसिल प्रेजेंट है, स्टॉक प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पेडिसिलेट फ्लावर। अगर नहीं है तो दैट इज कॉल्ड ससाइल फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रोशियम इज मेल whorl एंड इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड एज स्टेमेंस, है ना। लास्ट स्लाइड पे हमने देखा एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और अगर उसके जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेमेंस, सिंगल सिंगल मेंबर जो होते हैं। गाइनोशियम इज फीमेल whorl एंड उसके मेंबर्स को क्या बोलेंगे? कार्पेल्स, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन, सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। मेंबर्स ऑफ गाइनोशियम आर कॉल्ड एज कार्पेल्स, दिस मे बी सेपरेट और यूनाइटेड। अब ये जो कार्पेल्स होते हैं ये कभी कभी यूनाइटेड हो गए, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के कार्पेल्स जो है ऐसे यूनाइटेड भी हो सकते हैं या फिर सेपरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ओवरी इज प्रेजेंट एट बेसल एंड ऑफ ईच कार्पेल, और ये जो कार्पेल है इसके बेस में क्या होगा? ओवरी होगा, ठीक है। एक बार जरा डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दिखता है आपको, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पेडिसेल, पूरा इरेज कर दिया अभी मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखता है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ये वाला पार्ट, ये वाला, है ना, जिसको स्टॉक भी बोल सकते हैं हम लोग, ये पेडिसेल है। अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे पेडिसिलेट, अगर एब्सेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे ससाइल, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है देखो, आपको दिखता है यहाँ पे एंथर्स दिख रहे हैं हमको, ये एंथर, फिलामेंट, है ना, दिस इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, ठीक है। और ये जो गाइनोशियम है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो ये जो कार्पेल्स है, मतलब गाइनोशियम जो है इसका जो सिंगल मेंबर है, इसको क्या बोलेंगे? कार्पेल्स।
और ऐसे बहुत सारे कार्पेल्स यहाँ पे अटैच होते हैं, यूनाइट होते हैं, और उसके बेस पे यहाँ पे होता है ओवरी। ठीक है, सेम एंड्रोशियम में भी है। एंड्रोशियम के भी ऐसे डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, है ना, जिसको क्या बोलेंगे, स्टेमेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेमेंस भी देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, ये है एंथर और ये है उसका फिलामेंट, है ना, इसको क्या बोलेंगे, स्टेमेंस। और ऐसे बहुत सारे स्टेमेंस फ्लावर्स में होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, नाउ क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी ये डायग्राम में हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे कि व्हाट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यहां पे देखो दिखता है गाइनोशियम, ये इसका है स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा क्या करेगा, इसके पास स्टिकी सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स इसके पास अट्रैक्ट हो गए और ये इसको स्टिक करके ये स्टाइल के थ्रू इसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और आएगा ये ओवरी में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, गाइनोशियम के 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये जो सिंगल पार्ट हमको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल। ठीक है, तो कार्पेल के कितने पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करेगा, इट हैज अ स्टिकी सब्सटेंस। ठीक है, फिर ये जो स्टाइल है ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करेगा, इस पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा और कहां पे लाके रखेगा, ओवरी के पास। ठीक है, और ये जो ओवरी होते हैं इसके अंदर एग सेल्स होते हैं जिसको ये पोलन ग्रेन्स फ्यूज होता है। ठीक है, और फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, इसका बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, इसका एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में इसका फिर ये जो एम्ब्रियो है ये अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है, और डेवलप होने के बाद इसका ऐसा एक नया प्लांट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके पास देखो क्या होता है, यहां पे हमको दिख रहा है, देखो एग सेल है ना, ये एग सेल है, ये इसके 2 सिनर्जिड सेल्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है यहाँ पे, ये 2 सेल्स जो होते हैं 1 और 2 इनको क्या बोलेंगे, सिनर्जिड सेल्स। और बीच वाला जो होता है ये है एग सेल्स, और इसके अंदर जो होता है ये होता है पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, और जो डाउनवर्ड्स के 3 सेल्स है दैट इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, फिर इससे जो है नया फ्रूट फॉर्म होगा। ठीक है, नया प्लांट इससे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे क्या होता है, ये जो पोलर न्यूक्लियस है इसका कन्वर्जन फिर से क्या होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये जो एंटीपोडल सेल्स है ये क्या करेगा, इस सीड का एक्सटर्नल कवरिंग जो है ये कवरिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, नया प्लांट फिर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं कि ये जो पोलर न्यूक्लियस है इसके साथ इसका 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक बार फिर से इसके नोट सारे पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा, है ना, जो एंड्रोशियम है इसके जो पोलन ग्रेन्स है ये ट्रांसफर्ड हो जाएंगे एंथर से निकले हुए और कहा आएंगे, स्टिग्मा के पास आएंगे जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया, और इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। ठीक है, पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजेंट्स, विंड एंड वाटर एंड बायोटिक एजेंट। मतलब पॉलिनेशन कैसे भी हो सकता है, अबायोटिक एजेंट थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी हो सकता है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, अदर एनिमल्स भी आते हैं। ठीक है, स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन जर्मिनेट when they fall upon such a sticky stigma that is a long pollen tube and two male gametes are formed। है ना, क्या होता है इससे, ये जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम से निकला हुआ, एंथर से निकला हुआ जो भी पोलन ग्रेन है वो किसके पास आएगा, स्टिग्मा के पास आएगा, जो कि गाइनोशियम का एक पार्ट है। ठीक है, जिससे मैंने डायग्राम में दिखाया, जिससे क्या होगा, वो ओरी के पास जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट्स, पोलन ट्यूब रीचेज द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल
tip of the pollen tube burst and 2 male gametes are released into embryo sac. One male gamete unites with the egg cell to form zygote. This is called as fertilization process. ये मैंने ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, जस्ट मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। बहुत सिंपल पार्ट है, एक बार पूरा डायग्राम को अच्छे से देख लो, पूरा वीडियो को 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करके देख लो, सारी चीजें लर्न हो जाएगी, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारा चीजें फ्लावर्स का स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन, एंड्रोशियम, गाइनोशियम डिटेल में एक्सप्लेन किया। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जिसमें हमने प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।